छात्रों, नमः संस्कृताय। संस्कृत व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और व्याकरण के ही अंश होते हैं शब्द रूप आदि। तो शब्द रूप में हम हर्ष व इकारांत शब्द को देखेंगे, ठीक है। तो मुनि शब्द है, कैसा? मुनि, हर्ष व इकारांत, मुनि, मुनि, मुनयः, इस प्रकार से होता है, ठीक, रूप चलता है। तो देखिए जो मुनि शब्द रूप है, आप देखिए सबसे पहले क्या देख रहे हैं? मुनि, मुनि, मुनयः, प्रथमा विभक्ति में। पहले आप पढ़ते थे रामा, रामो, रामा, है ना, अकारांत पुल्लिंग में। किंतु यह जो है इकारांत है, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। कोई पूछे कैसा है शब्द है, तो आप कहेंगे ह्रस्व इकारांत, इकारांत मुनि शब्द है, हर्ष इकारांत पुल्लिंग शब्द, ठीक है। तो मुनि है, मुनि में सबसे पहले विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग, मुनि, फिर मुनि। यहां जो है मुनि में दीर्घ इकार है, ये आपको बहुत ही गौर से देखना है। मुनि में क्या है? दीर्घ इकार है। फिर मुनयः, मुनि, मुनि, फिर मुनयः। उसके बाद मुनिम, फिर मुनि, नी में दीर्घ इकार है इसलिए मुनि ऐसे उच्चारण होता है। फिर मुनीन, फिर क्या होगा? मुनीन। यहां भी देखिए दीर्घ इकार है, सबसे पहले ह्रस्व इकार है, ये ध्यान दीजिए। और द्विवचन में मुनि, यहां भी दीर्घ इकार, यहां भी दीर्घ इकार, और मुनीन यहां भी दीर्घ इकार है, ठीक है। ह्रस्व म में ह्रस्व उ, लेकिन ये दीर्घ इकार, ऐसे मुनीन ऐसे होता है, ये आपको ध्यान देना है। फिर मुनीना, मुनि लिख करके ना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? मुनीना, मुनिभ्याम, मुनि लिख के भ्याम, मुनिभ्याम, मुनिभ्याम, 3 बार होता है, ठीक है। बहुवचन में वही मुनि लिख करके भी कर दिया है, मुनि भी, ये देखिए यही तो है, मुनि भी। चतुर्थी में मुनये, मुन ए, मुनये, मुनिभ्याम वही मुनिभ्या, मुनिभ्या 2 बार। पंचमी चतुर्थी, चतुर्थी और पंचमी में मुनिभ्या, मुनि लिखे भ्या, भ्या, मुनिभ्या। तो चतुर्थी में मुनये होता है, तृतीया में मुनिना, चतुर्थी में मुनये, मुनिभ्याम, मुनिभ्या। पंचमी विभक्ति में मुने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुने। और षष्ठी में भी 2 बार होता है, मुने, मुने कितनी बार? 2 बार। मुन्यो, मुन्यो, ये भी 2 बार। जैसे मुने, मुने, वैसे मुन्यो, मुन्यो, ये 2 बार होगा। मुनीना, फिर मुनीषु, फिर क्या हो जाएगा? मुनीषु। और ये देखिए सप्तमी में मुनौ, सप्तमी में मुनौ होगा, ठीक है। मुन्यो द्विवचन में, मुनीषु में मूर्धन्य शकार, देख रहे हैं ध्यान से, मुनीषु में जो है वह मूर्धन्य शकार, ये मुनीषु। फिर हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः, ठीक है। आइए तो कैसे पढ़ना है? मुनि, मुनि, मुनयः, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनिना, मुनिभ्याम, मुनिभिः, मुन ए, मुनिभ्याम, मुनिभ्या। चतुर्थी में ध्यान देना है, मुन ए, मुनिभ्याम, मुनिभ्या। यहां देखिए, है ना, मुन ए, मुनिभ्याम, मुनिभ्या। पंचमी में मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्या। फिर षष्ठी मुने, मुन्यो, मुनीनाम। सप्तमी में मुनो, मुन्यो, मुनीषु। हे मुने, हे मुनि, हे मुनय। तो आप देखें कि 2 बार मुने, मुने, और 1 बार होगा मुनौ सप्तमी में। यहाँ 2 बार देखें, मुन्यो, मुन्यो, ठीक। 3 बार वही मुनिभ्याम, मुनिभ्याम, मुनिभ्या, मुनिभ्या, वो भी 2 बार। तो आप गा के भी याद करें, चाहे जैसे याद करें, लेकिन आपको याद करना जरूरी है, तभी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आश्रम में 3 मुनि हैं, आश्रमे त्रयः मुनयः सन्ति। कैसे बोलेंगे? जब आपको बहुवचन याद रहेगा कि मुनयः होता है, 2 मुनि है, फिर वहां आपको मुनिस्तः ये सब प्रयोग करना है। आश्रमे मुनिस्तः, तो इससे यही पता चलेगा कि इसका मतलब 2 मुनि है। जब आप कहेंगे आश्रमे मुनि अस्ति, तो अस्ति एक ही है, क्रिया भी एक है, कर्ता भी एक है।
इसीलिए आपको याद करना जरूरी है, तभी आप इसका प्रयोग कर पाएंगे। ठीक है, तो गा के याद करिए। मुनि 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 ना मुनये, कितना अच्छा धुन है, बहुत ही जल्दी आप लोगों को याद हो जाएगा, बहुत शीघ्र। मुनि 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 ना मुनये, मुने मुने मुनो, मुनि मुनि मुनिभ्याम मुनिभ्याम मुनिभ्याम, मुन्यो मुन्यो हे मुनि, मुनया मुनि मुनि भी, कितना सरल है। मुनया मुनि मुनि भी, मुनिभ्य मुनिभ्य मुनि नाम, मुनीषु हे मुनया। मुनि नाम षष्ठी बहुवचन में क्या बोलना है? मुनि नाम। नाम के परे रहते जब नाम आता है तो वो हर्ष जो ईकार है उसको दीर्घ हो जाता है, इसीलिए यहाँ मुनि नाम, यहाँ पे ये ध्यान देना है। और लास्ट में मुनीषु, फिर हे मुने, हे मुनि हे मुनया। इस प्रकार से आप याद कर ले तो समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। मुनि मुनि मुनिना मुनये, मुने मुने मुनो हे मुने। तो इस तरह याद कर लेंगे। मुझे आशा है आप लोग सुन के गा के याद कर लेंगे, बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।